अस्सलाम वालेकुम। स्पेनिश नेशनलिटी एग्ज़ाम दिलिया दोस्त के हवाले से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके मैं आज आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आज की इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल के साथ मैं आपको बताऊंगा ये जो दिलिया दोस्त का एग्ज़ाम है ये किस तरह का है, हम इसके कितने हिस्से हैं, हमें पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए होते हैं और जिस जिन चीज़ों पे इनके जवाब लगाए जाते हैं आंसर शीट्स वगैरह वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। कह लें कि इस इम्तिहान को जानने की मुकम्मल डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगी। ये वीडियो पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ ये दिलिया दोस्त है क्या। अगर आप लोगों को अभी तक यही नहीं पता कि दिलिया दोस्त क्या है, तो देले का मतलब है डिप्लोमा de español como lengua extranjera, मतलब स्पेनिश लैंग्वेज का डिप्लोमा एज ए फॉरेनर लैंग्वेज। तो A2 ये लेवल होते हैं, A1 A2 B1 B2 C1 C2। तो ये है A2, कह लें कि बिल्कुल बेसिक लेवल की ये डिप्लोमा होता है देले आदोस। तो यहाँ पे स्पेन में नेशनैलिटी लेने के लिए एक रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास देले आदोस होना चाहिए, मतलब स्पेनिश का बेसिक लेवल आपके पास होना लाजमी है। तो इस वजह से ये इम्तिहान हमारे बहुत सारे लोगों की कह लें जिसने नींदें हराम की हुई हैं, लेकिन ये इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ इसका प्रेशर ही होता है। तो मैं आपको बताता हूँ, इसमें टोटल 4 टेस्ट होते हैं, 4 प्रेबास होते हैं। एक होता है पढ़ने वाला मतलब रीडिंग टेस्ट, एक होता है सुनने वाला लिसनिंग टेस्ट, एक होता है लिखने वाला राइटिंग टेस्ट और एक होता है बोलने वाला ओरल टेस्ट मतलब स्पीकिंग टेस्ट। तो इनके पढ़ने वाले के भी 4 हिस्से हैं, सुनने वाले के भी 4 तारियास उनको कहते हैं, 4 तारियास हैं, लिखने वाले के 2 हैं और बोलने वाले के 3 हैं। तो इनको एक एक करके मैं आपके सामने जो है ना बताऊंगा, टाइम कितने एक्सेट्रा। सबसे पहले शुरू करते हैं पढ़ने वाला टेस्ट। तो पढ़ने वाला जो टेस्ट होता है हमेशा आपको इसी फॉर्मेट में मिलेगा। सबसे पहले ये कि इसमें टोटल 4 तारियास होते हैं। तारियास आप समझ सकते हैं कि मशकें, 4 मशकें इसमें होती हैं। इन टोटल 4 मशकों में 25 क्वेश्चंस होते हैं और इसे सॉल्व करने के लिए आपके पास 1 घंटे का टाइम होता है, मतलब 60 मिनट्स होते हैं। टाइम का इसमें बहुत मसला होता है, इसकी अगर आपने प्रैक्टिस करनी है तो ये टाइम लगा के किया करें, क्योंकि एग्जाम वाले दिन आपका बिल्कुल 1 मिनट भी आपको ज्यादा नहीं दिया जाता। तो इस वजह से जितने ज्यादा हम इसकी तैयारी कर लें टाइम लगा के तो हमें हमारे लिए बेहतर होगा। तो ये जो 4 तारियास हैं उनमें पहला तारिया हमेशा इस तरह का होता है। एक हमें ईमेल दिखती है, ये आपको नजर आ रही है, इतनी सी एक ईमेल होती है 4 से 5 पैराग्राफ की, और उसको पढ़ के हमने 5 सवालों के जवाब देने होते हैं। यहाँ पे आपको ये जो सवाल हैं ये नजर आ रहे हैं। तो हमने ये इबारत पढ़ी है, इबारत पढ़ने के बाद हमने इन सवालों के जवाब देने हैं। तकरीबन ये ऐसे ही होता है, पहला सवाल पहले पैराग्राफ से, दूसरा दूसरे के शुरू से, तीसरा दूसरे के एंड से, चौथा और पांचवा, इस तरह तरतीब में क्वेश्चंस होते हैं। हमेशा आपको पहला तारिया पढ़ने वाले टेस्ट का इस तरह से मिलेगा। अब आते हैं तारिया नंबर 2 की जानिब। तारिया नंबर 2 जो होता है उसमें ये छोटी छोटी इश्तिहारात होते हैं, छोटी छोटी टेक्स्ट होती हैं और हर एक का एक एक क्वेश्चन है। पिछले में क्या थे, एक इबारत थी बड़ी, ये आपको नजर आ रही है, एक ईमेल थी, उसके बारे में 5 क्वेश्चन है। यहाँ क्या है, तारे नंबर 2 में, मुश्क नंबर 2 में छोटे छोटे इश्तिहारात हैं, छोटी छोटी टेक्स्टों हैं, इबारतें हैं और हर एक टेक्स्टों के बारे में एक सवाल है। तो ये टोटल है 8। ये आप देख सकते हैं, टेक्स्टो 1 2 3 4 5 6 और 7 y 8। तो इस तरह से छोटी छोटी 8 इबारतें हैं और हर इबारत के बारे में एक एक सवाल है। तो मैंने आपको शुरू में कहा है कि इसमें टोटल 25 क्वेश्चंस होंगे, पहले में 5 हो गए, दूसरी में 8, और तीसरा जो होता है, तीसरी मश्क होती है, जो तीसरा तारा होता है वो इस तरह से होता है। 3 लोगों की ये इतनी इतनी तकरीबन जो है ना ये स्टोरी होती है। इसको पढ़ के हमने, तीनों की स्टोरी को पढ़ के हमने इन 6 सवालों के जवाब देने होते हैं। सवाल कुछ इस तरह से होते हैं कि कहा जाता है ये काम कौन करता है इन तीनों में से, मसलन किन विविया सोलो, इन तीनों में से अकेले कौन रहता था। तो इन तीनों को पढ़ के हमें पता चलेगा कि आया वो मार्टीना अकेली रहती थी, सामुएल अकेला रहता था या दावीद अकेला रहता था। तो जो भी इसका जवाब होगा हमने ए बी या सी लगा देना, जो भी हमें ठीक लगे वो हमने इसका जवाब लगा देना।
तो ये इस तरह से 6 क्वेश्चंस हैं। quién tenía un apartamento pequeño, किसका अपार्टमेंट छोटा था, मार्टिना का, सामुएल का या दावीद का। तो इस तरह से जिस जिसके बारे में जो सवाल होगा हमने वो इसका जवाब लगा देना है। ये होती है मश्क नंबर 3 या तारा नंबर 3। आगे चलते हैं तारा नंबर 4। तारा 4 में किसी अखबार या किसी रसाले से निकाली गई इतनी बड़ी जो है ना ये इबारत होती है, ये जो आपको नजर आ रही है, तकरीबन हमेशा इतना ही साइज होता है और इसके बारे में 6 सवाल होते हैं। मतलब टोटल हमने 25 करने थे ना, पहले में 5, दूसरे में 8 13 और तीसरे में 6 19 और बाकी जो 6 रह जाते हैं वो तारा नंबर 4 में। तो इसको हमने पढ़ना है, पढ़ के हमने ये 6 सवालों के जवाब देने हैं। तो ये हो गया हमारा तारा नंबर 4। इस तरह से हमारा पढ़ने वाला जो टेस्ट है वो मुकम्मल हो जाता है। 4 तारा 25 क्वेश्चंस और हमारे पास थे 60 मिनट्स। जब आपका ये खत्म हो जाता है, जब भी आप एग्जाम वाले दिन जाते हैं तो सबसे पहले आपका यही टेस्ट होता है। 9 बजे से आगाज होता है इसका 10 बजे तक। तो उसके बाद 10 से 15 मिनट आपको देते हैं वहां पे ही, कमरे से निकले बिना। तो आपका शुरू हो जाता है ऑडियो वाला प्रूeba de comprensión auditiva। ये जो सुनने वाला टेस्ट होता है इसमें भी 4 तारियास होते हैं, 4 मुख्तलिफ मशकें होती हैं। इसमें भी 25 ही क्वेश्चंस होते हैं और टाइम इसका होता है 45 मिनट्स। 45 मिनट्स में यहाँ पे टाइम का मसला इसलिए नहीं होता कि उन्होंने ऑडियो लगानी है तो आपने जवाब देना है, ऑडियो लगानी है तो आपने जवाब देना है। तो इसमें आपके पास सोचने के लिए या एक्स्ट्रा टाइम बेशक नहीं होता, लेकिन टाइम का इशू भी नहीं होता आपके पास। तो ये 45 मिनट्स में हमने 25 क्वेश्चन के जवाब देने हैं। तो इसमें जो 4 मशकें मैंने आपको कही हैं, ये जो 4 तारियास हैं ये किस तरह के होते हैं अभी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला जो तारिया होता है वो इस तरह से होता है। एक ऑडियो आप सुनते हैं 2 दफा, मतलब जितने भी ऑडियोस आप सुनेंगे इसमें वो आप 2 दफा सुनेंगे। तो यहाँ पे एक कॉन्वर्सेशन आप सुनेंगे। जो तारा नंबर 1 है, मशक नंबर 1 है, उसमें एक कॉन्वर्सेशन होती है। कॉन्वर्सेशन का मतलब होता है बातचीत। मतलब इसका यह है कि वो 2 लोगों के दरमियान होगी, 2 लोग आपस में बात करेंगे, ज्यादातर लड़की और लड़का ही होते हैं। तो यहाँ पे जो वो बात करेंगे कि उन्होंने क्या खरीदा है। सवाल कह रहा है कि कोम्प्रा ला मुखेर, औरत क्या खरीदती है। तो उनकी जो छोटी सी 15 से 20 सेकंड की जो ऑडियो हम 2 दफा सुनेंगे उससे हमें पता चलेगा आया वो एक बैग खरीदते हैं, एक पेन खरीदते हैं या एक डायरी खरीदते हैं। तो उनकी ऑडियो से हमें पता चलेगा। अगर हमें लगे कि पेन खरीदते हैं तो इसका जवाब हमने बी लगा देना है, अगर लगे कि डायरी खरीदते हैं तो सी लगा देना है। तो जो हमें लगे 2 दफा हम वो ऑडियो सुनेंगे और सुनने के बाद हमने सही जवाब जो है ना वो लगा देना है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम ही होगा। 3 4 5 और 6 एक एक ऑडियो उनकी 2 दफा सुनेंगे और उसका हमने ठीक से जवाब लगाना है। ये होता है तारा नंबर 1। तारा नंबर 2 में ये होता है कि यहाँ पे कॉन्वर्सेशन नहीं होती, यहाँ पे होता है एक इश्तिहार, कोई भी अनूंसियो, किसी भी चीज की अनूंसियो या इश्तिहार होता है, उसको हमने 2 दफा सुनना है। सुनने के बाद हमने जो सही जवाब होगा, यहाँ पे फोटो नहीं होती वैसे ऑप्शन होता है, तो जो सही जवाब होता है वो हमने लगा देना है। यहाँ पे ऑडियो नंबर 2 मिसाल के तौर पे कह रही है इल प्रोग्रामा juega con Carlos। ये जो प्रोग्राम है juega con Carlos habla sobre niños, बच्चों के बारे में बात करता है। se emite por las mañanas, ये सुबह के टाइम लगता है। या tiene actividades para niños, बच्चों के लिए इसमें एक्टिविटीज है। तो ऑडियो को 2 दफा इस इश्तिहार को सुनने के बाद हमें पता चलेगा ये जो प्रोग्राम है juega con Carlos उसमें क्या किया जाता है। तो उस हिसाब से हम ठीक जवाब लगा देंगे। इसी तरह 7 8 9 10 11 और 12 ये जो 6 क्वेश्चन हैं इनका हमने 2 दफा ऑडियो सुन के सही जवाब जो है ना वो हमने लगा देना था। आगे आ जाता है तारा नंबर 3। तारा नंबर 3 में हमने एक दफा फिर कॉन्वर्सेशन सुननी है। ये आप देख सकते हैं va escuchar una conversación, 2 दोस्तों के दरमियान यहाँ पे हम कॉन्वर्सेशन सुनते हैं। हमेशा ये एक लड़की और एक लड़का होता है। इनकी 2 दफा बातचीत सुनने के बाद हमने क्या करना है, हमने बताना है, जिस तरह पढ़ने वाले में भी ये इस तरह की थी, हमने बताना है कि ये किसके बारे में बात हो रही है। वापस में 2 मिनट तकरीबन बात करेंगे, 2 दफा हम उसको सुनेंगे। उसके बाद हमने बताना है कि मिसाल के तौर पे tiene 3 hijos या hijas। तो अगर तो अल्बर्टो के हुए तो हमने ऑप्शन ए लगा देना है, अगर पात्रिसिया के हुए तो ऑप्शन बी लगा देना है, अगर इन दोनों में से किसी के भी ना हुए, किसी तीसरे बंदे की बात हुई तो हमने ऑप्शन सी लगा देना है। इसी तरह से हमने जो क्वेश्चन नंबर 14 नो ट्राबाखा, कौन काम नहीं करता, अगर अल्बर्टो हुआ तो ऑप्शन ए ठीक है, अगर पात्रिसिया हुई तो ऑप्शन बी ठीक है, अगर कोई भी इनमें से ना हुआ तो ऑप्शन सी ठीक है।
यहाँ पे एक हिंट ये होता है इसमें भी, और जो पहले हमने पढ़ने वाला भी देखा है कि हर एक के सही जवाब दो दो होते हैं। 99%, 99% क्या होता है, दो हमने ऑप्शन सी ठीक लगाएंगे, ये और ये मिसाल के तौर पे, दो हम ऑप्शन बी ठीक लगाएंगे, ये जो लगे हुए हैं, और दो हम लगाएंगे ऑप्शन ए। 99% ऐसे होता है हर ए बी और सी के दो दो होते हैं। 100% मैं इसलिए नहीं कहता कि आज तक जितने भी एग्जाम हुए, एक बार ऐसा हुआ था जब तीनों, एक के तीन थे, एक के दो और एक का एक, लेकिन ज्यादातर क्या होता है दो दो और दो। ये एक हिंट होता है जिससे हमें मदद मिल सकती है। तो ये हो गया हमारा तारा नंबर 3 सुनने वाले टेस्ट का, जिसमें हमने एक ऑडियो को 2 दफा सुनना है। 2 से 2.5 मिनट की ऑडियो होती है, दो लोगों के दरमियान बातचीत होती है, उसके बाद हमने बताना होता है कि कौन किसके बारे में बात कर रहा है या किसकी ये बात है। जो तारा नंबर 4 होता है उसमें हमने 7, क्योंकि टोटल मैंने आपको कहा था 25 से क्वेश्चन, तो पहले तीनों में तो 6 थे, 6 पहले में, 6 दूसरे में और 6 तीसरे में, 18 हो गए। तो आखिरी में 7 हैं ताकि हमारे टोटल 25 हो जाए। तो इसमें करना क्या होता है, इसमें हमने एक मैसेज को 2 दफा सुनना होता है। ये भी बिल्कुल छोटा सा मैसेज होता है कुछ सेकंड्स का। 2 दफा इसको सुन के हमने ABCDEFGHIJK, यहाँ पे ये कह लें कि होते हैं एनुंसियादोस के, जो मैसेज है उसका मफहूम हमने यहां से ढूंढना है कि मैसेज का मतलब क्या है, उसमें क्या कहने की कोशिश की जा रही है। मैसेज नंबर 1 को हम 2 दफा सुनेंगे। अगर तो उसका मतलब हुआ कि abre menos horas el domingo, के इतवार वाले दिन कम घंटे वो काम करेंगे या कम घंटे शॉप खोलेंगे, तो फिर हम यहाँ पे मैसेज नंबर 1 के सामने हम लगा देंगे आई, कि इसका सही जवाब आई है। मैसेज नंबर 2, अगर तो इसका मतलब हुआ कि mañana tiene que ir al dentista, कल उसको डेंटिस्ट के पास जाना है, तो हम लगा देंगे यहाँ पे एफ। तो इसी तरह से 7 मैसेजेस का हमने यहाँ से मफहूम ढूंढना है कि उसका मतलब क्या है, कहना क्या चाह रहे हैं उस मैसेज में, तो वो हमने यहाँ से ढूंढना है और यहाँ पे लगा देना है। तो ये हो गया हमारा तारा नंबर 4 सुनने वाले टेस्ट। आगे आ जाता है लिखने वाला टेस्ट। इसमें 2 तारे सामने लिखने होते हैं, टाइम हमारे पास 45 मिनट्स होता है। तारा 1 जो होता है वो सबको करना है, और तारा 2 में 2 ऑप्शंस होते हैं, हम अपनी मर्जी से एक चूज कर सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। टाइम, यहाँ पे टाइम का इशू बन सकता है, इसको हमने कंट्रोल करना है। 45 मिनट्स लगते बहुत हैं लेकिन कम पड़ जाते हैं, इसलिए प्रैक्टिस आपको बार बार टाइम लगा के करनी हो। तो पहला जो तारा है, तारा नंबर 1, ये ऊपर आप देख सकते हैं, ये सबको करना होता है। इसमें क्या है, एक ईमेल होती है, दोस्त हमें लिखता है, उस ईमेल का हमने जवाब देना होता है। ये जो चीजें होती हैं ये हमारे मैसेज में या हमारे जवाब में लाजमी आनी चाहिए। सालूदार और देशपेदीर ये तो हर एक में होता है, बाकी ये जो दरमियान वाले हैं ये हर ईमेल के चेंज होते हैं। तो बात करने का मकसद है कि हमने 60 से 70 अल्फाज में इन सारी चीजों का जवाब देना। जो जो हमें कहा जा रहा है कि अपने दोस्त को लिखो, आग्रह शेयर करो, उसका शुक्रिया अदा करो, उसको बताओ कि पिछले साल कैसा गुजरा, उसको बताओ कि आप लेट आएंगे और क्यों, और उससे एक सवाल करो और अलविदा हो जाओ। तो ये सारी चीजें हमने लिखनी है 60 से 70 अल्फाज, और ये सब को करना है, इसमें चूज करने वाला ऑप्शन नहीं है। तारा नंबर 2 में क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 ये आप देख सकते हैं, और ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक तो डिफरेंस ये होता है इसका कि तारा नंबर 2 में हमने 70 से 80 अल्फाज लिखने हैं। तारा नंबर 1 में मैंने कितने कहा था, 60 से 70, और तारा नंबर 2 में 70 से 80। दूसरा इसमें डिफरेंस ये होता है कि ऑप्शन ए में होता है किसी भी टॉपिक के बारे में मुझसे पूछते हैं कि बताओ तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड मिसाल के तौर पे कौन था, कब उसको मिले, आपस में आप क्या करते थे पहले और अब क्या करते हो, आपको उसका सबसे ज्यादा पसंद क्या और नापसंद क्या चीज है उसकी, कुछ आपस में आपका जो कोई ऐसा वाकया गुजरा हो जो कि आप भूल ना पाए वो बताएं। 4 से 5 ऑप्शंस होते हैं जिनको लेके हमने 70 से 80 अल्फाज लिखने होते हैं। और जो दूसरा ऑप्शन होता है उसमें हमें हमेशा 4 फोटोज देते हैं तकरीबन हमेशा, और उसमें हमने बताना होता है कि ये लोग पहले कैसे थे, क्या करते थे, अब कैसे हैं और क्या करते हैं। तो ये थोड़ा सा मेरे ख्याल में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। मैं हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ तारा नंबर 2 ऑप्शन 1, क्योंकि मेरे ख्याल में ये आसान होता है, क्योंकि एक तो इसमें ज्यादा चीजें हमें कही जाती हैं, ये लिखो ये लिखो ये लिखो, अल्फाज हमारे आसानी से पूरे हो जाते हैं।
तो तारे नंबर 2 में 2 ऑप्शंस होते हैं, अपनी मर्जी से लिखना हमने एक ही होता है दोनों में से, ठीक है। तारे नंबर 1 सबने लिखना है, तारे नंबर 2 दोनों में से एक चूज करना है। तो ये हो गया हमारा लिखने वाला टेस्ट। अब चलते हैं तारे नंबर सॉरी स्पीकिंग टेस्ट जो होता है हमारा ओरल टेस्ट। इसमें टोटल 3 तारेस होते हैं। एक मोनोलोगो जो पहला होता है उसे कहते हैं मोनोलोगो, किसी टॉपिक के ऊपर हमने बात करनी होती है 2 से 3 मिनट। उसके बाद होता है फोटो की डिस्क्रिप्शन 3 से 4 मिनट। उसके बाद होता है डायलॉग, बातचीत होती इम्तिहान लेने वाले के साथ। तो ये होता है हमारा 3 से 4 मिनट हमने उससे बात करनी होती है। उसके बाद मतलब जब हम टेस्ट देने जाते हैं ये बोलने वाला, इसमें एक चीज जो है ना वो हमें पता होनी चाहिए कि बाकी सारे टेस्ट 100% एक दिन होते हैं। मतलब अगर आपने फरवरी में एग्जाम देना है 2025 की, तो सबका 13 तारीख को एग्जाम है, 13 फरवरी को। लेकिन बोलने वाला जो टेस्ट होगा ना, ये 1-2 दिन पहले भी हो सकता है, 1-2 दिन बाद में भी हो सकता है। इसलिए हमें अपनी जो ईमेल है उसका ध्यान रखना होगा। ईमेल पे वो आपको बताते हैं कि आपका बोलने वाला टेस्ट कब है। तो यहाँ पे जब आप एग्जाम देने जाएंगे बोलने वाला, तो आपको पहले 12 मिनट्स दिए जाएंगे जिसमें आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। मतलब आप अपना चूज कर सकते हैं कि कौन सा मोनोलॉग है, मतलब किस बारे में आपने बात करनी है। फोटो आप चूज कर सकते हैं, किस फोटो के बारे में आप बात करेंगे। तो ये दोनों चीजें चूज करने के बाद एक पेपर पे आप एक स्कीमा बना सकते हैं, नोट्स लिख सकते हैं अपनी मदद के लिए, मतलब ताकि आप उसको देख लें और कोई चीज आपको भूले ना। 12 मिनट्स के बाद आप जाएंगे एग्जामिनेशन रूम में, तो वहां जो एग्जामिनादोर या एग्जामिनादोर होगा वो आपसे पूछेगा किस बारे में तुमने बात करनी है। तो आप बताएंगे ये मैंने चूज किया है, तो उसके बारे में आप करेंगे बात 2 से 3 मिनट। यहाँ पे ये जो मैंने आपको बताया कि आप लिख सकते हैं, स्कीमा बना सकते हैं, नोट्स लिख सकते हैं। तो ये आप लिख तो सकते हैं और ये पेपर आप साथ भी ले जाएंगे, लेकिन इसके ऊपर से देख के आप पढ़ेंगे नहीं। इसके ऊपर आप नजर डालेंगे फिर बोलना शुरू कर देंगे, नजर डालेंगे फिर बोलना शुरू कर देंगे। मतलब इसको देख के आप लगातार पढ़ना इसको शुरू नहीं कर सकते। तो ये जो मोनोलॉगो मैंने आपको कहा है ये किस तरह से होता है, कोई भी टॉपिक आपको देते हैं, अपना बेस्ट फ्रेंड आपका हो गया, कोई फैमिली का बंदा हो गया, कोई कोई रेस्टोरेंट हो गया, आपका कोई फिएस्टा हो गया। तो इस तरह की कोई भी चीज होगी उसके बारे में आपने 3 से 4 मिनट या 2 से 3 मिनट बात करनी है। यहाँ पे आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं कि उस 2 से 3 मिनट में आपने इन सारी चीजों के बारे में बात करनी है। बहुत अहम है कि हर चीज के बारे में आप थोड़ी बहुत बात लाजमी करें इन 2 से 3 मिनट्स में। यहाँ पे बेस्ट फ्रेंड की बात हो रही है, तो पूछा जा रहा है कि वो फिजिकली कैसा है, उसको क्या पसंद है, आपस में आप क्या करते हैं, कैसे टाइम स्पेंड करते हैं, राबता आपका कैसे होता है, कब एक दूसरे को मिले, कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी सुना दो, कोई मसला पेश आया वो बता दो। तो ये होता है मोनोलोगो। यहाँ पे आपको आपके फेवरेट रेस्टोरेंट के बारे में पूछ सकते हैं, कहाँ पे है, क्या डिशेज हैं वहाँ पे, कब गए थे, किसके साथ गए थे, इस तरह की चीजें। फोटो की अच्छी बात ये होती है जो तारा 2 होता है कि फोटो में जो क्वेश्चंस होते हैं ये हमेशा सेम होते हैं। ये जो सवाल है ना 7 सवाल, ये हर फोटो के बारे में सेम होते हैं। फोटो कोई भी आ सकती है लेकिन क्वेश्चंस ये सेम होंगे। कैसे हैं लोग, क्या कर रहे हैं, किस जगह पे हैं, क्या क्या चीजें हैं वहां पे, आपस में रिश्ता क्या उनका, सोच क्या रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, और पहले उन्होंने क्या किया होगा और बाद में वो क्या करेंगे। तो ये होती है फोटो की डिस्क्रिप्शन। और एंड पे फोटो से ही रिलेटेड एक होता है डायलॉग। मतलब जो अगर फोटो रेस्टोरेंट की है तो एक वेटर बन जाएगा, एक क्लाइंट बन जाएगा। अगर फोटो किसी सिनेमा की है तो एक क्या लें बन जाएगा सिनेमा की टिकट बेचने वाला, दूसरा खरीदने वाला तो बताएगा कितने लोगों की चाहिए। या अगर शॉपिंग मॉल की है तो एक शॉपकीपर बन जाएगा, दूसरा जो है ना वो क्लाइंट बन जाएगा। तो इस तरह से बातचीत होती है। ये होता है हमारा तारा नंबर 3। इस तरह से आपको एक किस्म का खुलासा मैंने बता दिया दिल या दोस्त के एग्जाम का कि ये किस तरह से होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि पास होने के लिए आपको मतलब उससे पहले जो आपको जब एग्जाम के लिए आप जाएंगे तो एक तो होता है जहां पे सवाल लिखे होते हैं, इबारत होती सवाल लिखे होते हैं, वहां पे आप जो मर्जी कर लें वो काउंट नहीं होगा। जो काउंट होगा वो ये चीज है जो आंसर शीट आपको वो देंगे, इसके ऊपर आपने सारे जवाब लिखने हैं। ये ऊपर आप देख सकते हैं ये पढ़ने वाले टेस्ट की है। इसमें आप देख सकते हैं 25 क्वेश्चन हैं। तारे नंबर 1 में 5 हैं, तारे नंबर 2 में 8 हैं, तारे नंबर 3 में 6 हैं और आखिरी में भी 6। तो इस तरह से ये टोटल 25 हो गए। जो भी सही जवाब होगा उसके हमने इस तरह से लगाना है, ये जो आपको नजर आ रहा है ना
इसे कहते हैं मार्कादो बीएन मार्कादो। ये जो है ना, इस तरह से हमने नहीं करना। इसकी वजह ये होती है कि ये चेक लोग नहीं करते, ये मशीन चेक करती है, और ठीक से अगर हमने मार्कार ना किया तो ये हमारा ठीक लगाया हुआ भी गलत तस्वर करेगी। इसलिए इस तरह से बिल्कुल सही तरह से हमने उसको मार्कार करना है। तो ये होगी हमारी आंसर शीट पढ़ने वाले टेस्ट की, और ये होगी लिखने वाले टेस्ट की। लिखने वाले में आपको बताया मैंने 6 पहले में है सवाल, 6 दूसरे में, 6 तीसरे में, और 7 आखिरी में। टोटल इसमें भी 25 हो गए। और यहाँ पे आखिरी में आप देख सकते हैं, वो मैंने आपको बताया था, मुख्तलिफ किस्म के जो मफहूम आपने बताने हैं, मैसेज का मफहूम कौन सा है, ABCDEFGHIJK। तो जो भी होगा हमने उसको सही तरह से मार्कार कर देना, जिस तरह से पहले मैंने आपको बताया। और लिखने वाले के लिए हमें तारे नंबर 1 के लिए इस तरह का दिया जाता है, और तारे नंबर 2 के लिए इस तरह का दिया जाता है। सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पे ही तारे नंबर 1 लिख सकते हैं, और यहाँ पे तारे नंबर 2 का जो भी ऑप्शन हमने सिलेक्ट किया हो, ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2। पास होने के लिए क्या है, 100% आपको नोटा लेने की जरूरत नहीं है। लिखने वाले में और पढ़ने वाले में 25-25, इन दोनों के 50 नंबर होते हैं, तो 50 में से आपने 30 लेने हैं। बेशक इसमें आप 25 ले लें, इसमें 5 ले लें, बेशक इसमें 20 ले लें, इसमें 10 ले लें, बेशक दोनों में 15-15 ले लें, लेकिन यह है कि दोनों के मिला के 30 होने चाहिए। तो 30 कह लें कि हमारे 20 इसमें आ गए और 10 इसमें आ गए। टोटल कितने हो गए, 20 और 10, हमारे टोटल 30 हो गए। तो ये हो गया हमारा 30। ठीक है, ठीक से लिखा भी नहीं जा रहा, 30। तो ये हमारे 30 चाहिए थे, 30 आ गए हैं, तो ये होगा अब तो ये हिस्सा। अब इस हिस्से में भी सेम है, सुनने वाले में और बोलने वाले में दोनों के 25-25 होते हैं, तो दोनों के मिला के मैंने 30 लेने हैं। जिस तरह से भी हो जाए, बेशक 25 ये हो जाए, 5 ये, 25 ये हो जाए और 5 ये हो जाए, या 20 और 10 हो जाए, जिस तरह से भी हो गए हमने, या 15-15 हो जाए, 15 और 15। तो ये भी हमारा हो गया अब तो इसका मतलब ये है कि 100 में से आप 60 नंबर लेके ये आप तो कर सकते हैं। ठीक है, 100 में से 60 लेके भी आप तो कर सकते हैं। लेकिन ये भी हो सकता है कि 100 में से आप 75 लें और पास ना हो। वो कैसे हो सकता है, वो इस तरह से कि आपने स्पीकिंग में 25 के 25 ले लिए, ऑडियो में आपने 25 के 25 ले लिए, पढ़ने वाले में आपने 25 के 25 ले लिए, तो ये 25 और 25 50 हो गए, ये तो आपका हिस्सा पास हो गया। लेकिन यहाँ पे अगर लिखने वाले में आपका 0 आ गया ना, तो फिर यहाँ पे आप नो अप तो हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आप 30 तक नहीं पहुंचेंगे। तो इस वजह से 100 में से 75 लेके भी आप फेल हो सकते हैं। ये हकीकत में ऐसे नहीं होता, लेकिन मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि सारे हिस्सों में हमें कुछ ना कुछ जो है वो काउंट करना होगा। और ये था जो मैंने आज आपके साथ जो है वो शेयर करना था, किस तरह से हम इसको पास कर सकते हैं और कौन कौन से इसके हिस्से हैं, टाइम कितना होता है हर हिस्से में। फिर भी अगर कोई चीज़ रह गई हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।